नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, अपनी तरह की पहली नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी डीबीटी स्पीडी सीड्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी डीबीटी स्पीडी सीड्स इनॉग्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मोहाली। राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली में इस सुविधा का उपयोग प्रति वर्ष एक फसल की 4 से अधिक पीढ़ियों को प्राप्त करने के लिए सटीक नियंत्रित वातावरण का उपयोग करके गेहूं, चावल, सोयाबीन, मटर, टमाटर इत्यादि जैसी नई किस्मों को विकसित करने के लिए किया जाएगा। किस राज्य में स्थित रामगढ़ क्रेटर को भारत के पहले भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है? रामगढ़ क्रेटर लोकेटेड इन विच स्टेट has been designated as the first geo-heritage site of India? The right answer is option number A, राजस्थान। राजस्थान के रामगढ़ क्रेटर की उत्पत्ति लगभग 165 मिलियन वर्ष पूर्व एक उल्का प्रभाव के कारण हुई थी। 3 किलोमीटर व्यास के साथ यह क्रेटर आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सुविधा प्रदान करता है जो संबद्ध क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता में योगदान देता है। क्रेटर के भीतर स्थित पुष्कर तालाब परिसर को आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। पांडुला गुट्टा को आधिकारिक तौर पर किस राज्य में एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? पांडुला गुट्टा हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली जियो हेरिटेज साइट इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। हिमालय की पहाड़ियों से भी पुराना भूवैज्ञानिक चमत्कार पांडुला गुट्टा एक भूवैज्ञानिक आकृति है जो तेलंगाना के जयशंकर भुवलपल्ली जिले में स्थित है। यह मेसोलिथिक काल ड्यूरेशन है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व से लेकर मध्यकालीन काल तक चट्टानी आश्रयों एवं निवास स्थलों के रूप में समृद्ध है। संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीये 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? इन विच कंट्री वाज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामितीये 2024 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेशल्स। भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीये 2024 के 10वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी सेशल्स के लिए रवाना हुई। संयुक्त अभ्यास 18 से 27 मार्च तक सेशल्स में आयोजित किया गया। क्रियोल भाषा में लामितीये का अर्थ दोस्ती है। यह एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है और 2001 से सेशल्स में आयोजित किया जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? Who has been selected as the flag bearer for India at Paris Olympics 2024? The right answer is option number A, शरद कमल। भारतीय ओलंपिक संघ के घोषणा अनुसार खेल रत्न पुरस्कार विजेता और 2 बार के कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल आगामी ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक होंगे। शरद कमल ओलंपिक में भारत के 19वें ध्वजवाहक होंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ने बतौर ध्वजवाहक भारत का नेतृत्व किया था। भारतीय मूल के लियो वराडकर ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? इंडियन ओरिजिन लियो वराडकर हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। वराडकर ने यह घोषणा की कि वह आयरलैंड की गठबंधन सरकार में शामिल फाइन गेल पार्टी के प्रमुख का पद तुरंत छोड़ रहे हैं। पार्टी नेतृत्व की ओर से नए व्यक्ति का चुनाव किए जाने के बाद इन्हें प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वराडकर साल 2017 में देश के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री और पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे। यदि आप 70वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार एसआई की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चन टैली हुए थे। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिला करके 59 क्वेश्चन टैली हुए थे। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं
करंट अफेयर से सिर्फ। उसके बाद 2023 में हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे। तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों, इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन एकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों, इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स, साल भर के करंट अफेयर्स को आप यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज हैं, एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे, वहाँ पर जा करके आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 126वां। भारत पिछले साल की तरह ही 126वें स्थान पर बरकरार है। 2020 में तालिबान के नियंत्रण में आने के बाद से मानवीय तबाही से त्रस्त अफगानिस्तान सर्वेक्षण में 143 देशों में सबसे अंतिम पायदान पर है। फिनलैंड लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। अमेरिका 23वें स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन है 60वें नंबर पर, मॉरिशस 70वें नंबर पर, नेपाल 93rd पोजीशन पे, पाकिस्तान 108वें स्थान पर, म्यांमार 118, श्रीलंका 128, बांग्लादेश 129। भारत कितना है? 126। एवरेज लाइफ इवैल्यूएशन स्कोर भारत का रहा है 4.05। इसरो ने किस राज्य में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आरएलवी के लैंडिंग मिशन पुष्पक की सफल टेस्टिंग की? इन विच स्टेट इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आरएलवी लैंडिंग मिशन पुष्पक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। इसरो ने कर्नाटक के चैलकेरे में एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज एटीआर से पुष्पक नामक अपने आरएलवी के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की। यह आरएलवी का 3रा लैंडिंग मिशन था। इसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एटीआर में हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर ऑटोनॉमस लैंडिंग के लिए छोड़ा गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना गया है?
who has been selected as the national disability icon by the Election Commission of India? The right answer is option number A, शीतल देवी। चुनाव आयोग ने बीसीसीआई के सहयोग से आईडीसीए टीम और दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन डीडीसीए टीम के बीच एक प्रदर्शनी क्रिकेट मैच का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी क्रिकेट मैच के दौरान पैरा तीरंदाज और अर्जुन अवार्डी शीतल देवी को नेशनल डिसेबिलिटी आइकन घोषित किया गया। अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 2024 वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। भारत और यूएसए के बीच एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन 18 से 31 मार्च के बीच किया गया। इस सैन्य अभ्यास का हार्बर फेज 18 से 25 मार्च तक निर्धारित था। भारतीय सेना की एक बटालियन समूह वाली टुकड़ी ने भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के साथ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा में त्रिसेवा अभ्यास के दूसरे संस्करण में भाग लिया। हाल ही में किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अवार्डेड द पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रतन टाटा। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को इनके परोपकारी कार्यों के लिए 2024 में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड मिला। इनकी परोपकारी पहल स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, ग्रामीण विकास और पर्यावरणीय स्थिरता सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। यह अवार्ड सामाजिक और मानवीय कल्याण में समर्पित लोगों को प्रदान किया जाता है। क्या आपने एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटेजी या रणनीति की PDF आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एम्पियन एकेडमी के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राहुल सिंह। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने बिहार कैडर के 1996 बैच के IAS अधिकारी राहुल सिंह की CBSE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इन्होंने निधि छिब्बर का स्थान लिया है, जिन्हें नीति आयोग में सलाहकार नामित किया गया है। प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नवनीत सहगल। सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह पद 4 साल से खाली था। सहगल ने A सूर्य प्रकाश का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल फरवरी 2020 में ही समाप्त हो गया था। प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी। महिला प्रीमियर लीग WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? विच टीम वन विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2024 टाइटल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में RCB ने दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराकर फ्रेंचाइजी लीग में अपना पहला खिताब जीता। टूर्नामेंट में ऑरेंज कैप मिला है एलिस पेरी को RCB की, और पर्पल कैप मिला है इसी टीम की श्रेयांक पाटिल को। पहले सीजन 2023 में मुंबई इंडियंस विजेता बनी थी। इसने भी दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके ही प्रतियोगिता जीती थी। किस राज्य के माजुली मास्क को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? माजुली मास्क ऑफ विच स्टेट हैज बीन ग्रांटेड GI टैग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असम। माजुली मास्क का प्रयोग नव वैष्णव परंपरा के पारंपरिक भावना नाट्य प्रदर्शन में किया जाता है। मास्क में देवी देवताओं, राक्षसों, जानवरों और पक्षियों का चित्रण किया जा सकता है। माजुली असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा द्वीप है, ध्यान में रखिएगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने माजुली को दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम दिया है। किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी गई है? इन विच स्टेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज हैज बीन लेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, कृषि एवं
विकास कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने वर्चुअल माध्यम से झारखंड के खरसावां जिले में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी। इस केंद्र की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new president of Federation of Indian Export Organizations FIEO? The right answer is option number D. अश्विनी कुमार। विक्टर फोर्जिंग्स जालंधर के पार्टनर अश्विनी कुमार को सर्वसम्मति से फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह पंजाब के जालंधर के एक प्रसिद्ध व्यवसाय उद्यमी और निर्यातक है जो इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। FIEO की स्थापना 1965 में की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया है? Who has been selected for the 33rd सरस्वती सम्मान 2023? The right answer is option number A. प्रभा वर्मा। प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके काव्य उपन्यास सात्विकम के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। साल 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। यह हर साल किसी भारतीय भाषा में लिखी गई और पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द 4th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। शंघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस बैठक में SCO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। SCO 2001 में स्थापित एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। भारत 2017 में इस संगठन का सदस्य बना था। इसका जो मुख्यालय है वह चीन में है, बीजिंग में। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? Which app has ISRO launched to assist the Gaganyaan crew? The right answer is option number A, सखी। तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए एक बहुउद्देशीय ऐप सखी, जिसका फुल फॉर्म है स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, लॉन्च किया। यह ऐप अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और पृथ्वी पर इसरो के साथ संचार बनाए रखने में मदद करेगा। इसरो साल 2025 में गगनयान मानव मिशन को लॉन्च कर सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? विच स्टेट्स पुलिस हैज लॉन्च्ड द डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस अब अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 का उपयोग करेगी, जो अपराध की रोकथाम और जांच में मदद के लिए तैयार किया गया है। यूपी के DGP प्रशांत कुमार ने ADG कानून व्यवस्था अमिताभ यश के साथ DGP मुख्यालय में यह ऐप लॉन्च किया। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? Who has been selected for the संगीत कलानिधि अवार्ड 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, TM कृष्णा। 17 मार्च को प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता थोदुर मदाबुसी कृष्णा यानी TM कृष्णा को 2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। कृष्णा को यह सम्मान संगीत के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाएगा। इन्हें द म्यूजिक एकेडमी मद्रास द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? Who has been selected for the नृत्य कलानिधि अवार्ड 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नीना प्रसाद। मोहिनी अट्टम में शीर्ष क्रम की प्रतिपादक और कलाकार डॉक्टर नीना प्रसाद को 2024 नृत्य कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहे डायना पहल का संबंध किस संस्था से है? डायना इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नाटो। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस इनोवेशन एक्सीलरेटर फॉर द नॉर्थ अटलांटिक यानी डायना। इसका उद्देश्य संपूर्ण गठबंधन में दोहरे उपयोग वाली नवाचार क्षमता में तीव्रता लाना है। सभी नाटो देश डायना के सदस्य हैं। न्यूज़ में भी क्यों है? डायना पहल बोर्ड ने नागरिक और रक्षा दोनों उद्देश्यों हेतु प्रौद्योगिकी नवाचार तथा व्यवसाय विकास को बढ़ावा देने के मिशन के साथ फिनलैंड में एक एक्सेलरेटर एवं 2 परीक्षण केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
आइए अब यूपीएससी स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। 2+2 संवाद वार्ता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 2+2 डायलॉग टॉक्स। तो गलत उत्तर चुनना है। इसमें रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद होता है, बिल्कुल सही है यह। भारत के सबसे प्रारंभिक 2+2 वार्ता साझेदारी में जापान का स्थान है, नहीं, गलत है यह। जापान नहीं, पहला जो 2+2 वार्ता किया गया था भारत द्वारा वो अमेरिका के साथ किया गया था। भारत केवल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस के साथ 2+2 संवाद वार्ता आयोजित करता है, यह भी गलत है। भारत तथा ब्राजील ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करते हुए अपनी पहली 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की। तो इसमें नाम जुड़ गया है ब्राजील का भी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 2 और 3 गलत है। यह जो वार्ता हुई है भारत और ब्राजील के बीच, यह वार्ता ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद रोध सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। इसमें भी गलत उत्तर ही चुनना है। इसकी स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी, गलत है यह। मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 के तहत इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी और यह गृह मंत्रालय के तहत संचालित होती है। यह केवल भारत के अंदर किए गए अपराधों की जांच करता है, यह भी गलत है, क्योंकि NIA संशोधन अधिनियम 2019 NIA को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कानूनों का अनुपालन करते हुए भारत के बाहर किए गए अपराधों की जांच करने की भी अनुमति देता है। मोबाइल ऐप संकलन NIA द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रह है, यह तो सही है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 गलत है। अभी न्यूज में क्यों है? आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने में भारत की क्षमता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा विकसित एक डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली CCMS का उद्घाटन किया। सबरूम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सबरूम। सही उत्तर चुनना है। यह त्रिपुरा में दक्षिण त्रिपुरा जिले में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। यह फेना नदी के तट पर स्थित है, यह भी सही है। यह मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा हुआ है, यह भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। अभी न्यूज में क्यों है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में कई विकासात्मक परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें सबरूम में राज्य की दूसरी एकीकृत चेक पोस्ट, जिसे लैंड पोर्ट भी कहा जाता है, का उद्घाटन शामिल है, जो बांग्लादेश की सीमा से लगा त्रिपुरा का सबसे दक्षिणी छोर है। न्यूट्रिनो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूट्रिनोस। सही उत्तर चुनना है। ये ब्रह्मांड में बिना किसी द्रव्यमान के सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कण हैं, गलत है यह ब्रह्मांड में द्रव्यमान यानी मास वाले सबसे प्रचुर कण हैं। ये परमाणु प्रक्रियाओं में निर्मित होते हैं और तब भी निर्मित होते हैं जब प्रोटॉन तथा नाभिक बहुत उच्च ऊर्जा पर परस्पर क्रिया करते हैं, सही है यह एक फर्मियन यानी आधा स्पिन वाला एक प्राथमिक कण है जो केवल कमजोर अंतःक्रिया और गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से परस्पर क्रिया करता है, यह भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अभी न्यूज में क्यों है? पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला ने न्यूट्रिनो नामक अव परमाणु यानी परमाणु के घटक कणों का पता लगाया। गौरैया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पैरो। सही उत्तर चुनना है। यह बिहार और दिल्ली का राज्य पक्षी है, स्टेट बर्ड है बिहार और दिल्ली का, बिल्कुल सही है यह। इसकी प्रजाति बयावियर गोवा या केरल जैसे तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यह भी सही है। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, गलत है यह। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। 2024 की थीम क्या थी? स्पैरो, गिव देम अ ट्वीट चैनल, आई लव स्पैरो और वी लव स्पैरोज। घरेलू गौरैया यानी हाउस स्पैरो भारत भर में व्यापक रूप से वितरित प्रजाति है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको एम्पियन एकेडमी ऐप पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ मिलेगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं।
दोस्तों डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स का सैंपल आपको एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। रेफ्रिजरेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेफ्रिजरेंट। सही उत्तर चुनना है। यह एक रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में किया जाता है। सही है। इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट आमतौर पर उच्च होता है। गलत है यह। इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट आमतौर पर कम होता है, जिससे ये वाष्पित हो जाते हैं और आसपास के वातावरण को अपेक्षाकृत कम तापमान पर ठंडा कर पाते हैं। इसके उदाहरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी HCFC और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC शामिल है। सही है यह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। केवल 1 और 3 सही है। अभी न्यूज में क्यों है। अमेरिका के सैन डिएगो में हाल ही में एक अदालती मामले में मैक्सिको से अमेरिका में प्रतिबंधित रेफ्रिजरेंट की तस्करी पर प्रकाश डाला गया, जिससे ऐसी अवैध गतिविधियों के पर्यावरणीय परिणामों पर प्रकाश पड़ा। विचाराधीन रेफ्रिजरेंट क्या था। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC, जिसका एक रूप है HCFC-22। दोस्तों इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।